ये हमारे पास क्लास 10th का क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यह प्रश्न नंबर 1.3 का सवाल है, बीटीसी बुक से है, क्लास 10th का ये सवाल है। चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं पहले कि ये होता कैसे है। यह मान लिए कि माना क्या, ये तो है ही अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या ये साबित करना है कि यह अपरिमेय संख्या है। चलिए गणित में मानने का तो सिलसिला जारी रहता है। माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। हमने माना है, मान लिया कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। जब हम रूट 5 को परिमेय संख्या मानते हैं तो मानने के बाद यह P/Q के रूप में तो होना चाहिए, क्योंकि परिमेय का सूत्र होता है कि P/Q के रूप में होना चाहिए। रूट 5 अगर हम माने हैं कि परिमेय है, उसके बराबर में P/Q तो होना ही चाहिए। चलिए आगे, ये इस प्रकार से आने के बाद हम स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर, यहाँ तक समझिए। पहले सिद्ध करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है और मान लेते हैं कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अगर हम परिमेय संख्या मानते हैं तो P/Q हमको लिखना पड़ेगा। तो इस यहाँ तक लिखने के बाद हम इसको इस प्रकार से करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। चलिए वर्ग करते हैं। रूट 5 का ये हो गया स्क्वायर, फिर ये इसका स्क्वायर। जब हम रूट 5 को 2 बार गुना करते हैं तो हमें प्राप्त जो आएगा वो 5 ही होगा। बेसिक हम पहले बता चुके हैं इस प्रकार से। उसके बाद इसको जब हम गुना करेंगे तो ये P² यानी कि 2 बार P गुना और Q 2 बार गुना होगा। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं P² गुना Q, P गुना P भी लिख सकते हैं हम। चलिए आगे करते हैं। अब ये है बराबर का मतलब है कि ये भाग में है, यानी कि 5/1 भाग P²/Q² कर सकते हैं। फिर 5/1 ये रहेगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। इसी तरह अगर हम करेंगे तो एक Q जो है इधर आ जाएगा। आप करके देख लीजिएगा P²/Q। अब ये देखिए यह कैसी संख्या है। 5Q एक पूर्णांक संख्या है और यह कैसी संख्या है, यह एक भिन्न संख्या है। इससे अलग संख्या भिन्न संख्या है। हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकता है, तो हम यही लिखेंगे। चूँकि हम जानते हैं कि 5Q एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या है, और P²/Q एक भिन्न संख्या है। इस प्रकार से हम लिख देंगे इसको। अब आगे देखिए क्या है कि हम लिखेंगे चूँकि इसीलिए पूर्णांक संख्या बराबर संभव नहीं है, इसका मतलब होता है कि बराबर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ भिन्न संख्या है ना। ये दोनों तो बराबर हुआ नहीं। अब तो ऊपर जो हम माने हैं ये मेरा लाइन गलत हो गया, माना हुआ, अतः माना गया कथन गलत है। कौन सा माना गया कथन? ये वाला जो माने हैं ये हम गलत मान लिए हैं, वो नहीं हो पाया। इसीलिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इनको अन्य प्रकार से भी हम साबित कर सकते हैं। प्रूव्ड हो गया कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या ही है। आप इसको एक बार फिर से पुनः देख लीजिए शुरू से लेकर के अंत तक। इसका यह प्रोसेस है, अन्य प्रोसेस भी कोई हो सकता है। चलिए इस तरह का और भी कितने सवाल आ सकता है, आप वीडियो रोक करके इसको अच्छे से समझ लीजिए। और हम आगे जानते हैं कि ये होमवर्क रह जाएगा, आप प्रैक्टिस करिएगा। रूट 7, रूट 3, रूट 11, रूट 17,
√23, इस प्रकार से ETC। और भी कई सवाल हो सकते हैं। कम से कम इस टॉपिक पे इतना 1 2 3 4 5 गो सवाल आप ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा घर पे। एग्ज़ाम में इस पैटर्न से और भी आ सकते हैं। अगला सवाल हम बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए 2 नंबर में है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यह हमारा सवाल है, सवाल लिख लिए हैं। अगर 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है तो मान लेते हैं। मानने में कौन सा जा रहा है? सवाल 2 है, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। हम गणित में तो मानना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, गणित ऐसा है ही कि मान सकते हैं, मान के कुछ भी बना सकते हैं। चलिए, अगर हम इसको मान लेते हैं कि परिमेय है तो इसके बराबर जो है P/Q तो होगा, क्योंकि परिमेय का सूत्र है कि P/Q होना ही चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस में है, बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। बिल्कुल सही, माइनस में हो जाएगा। हम 3/1 भी लिख सकते हैं, /1 अंश हम कर सकते हैं। सॉरी। अब देखिए ये ऐसा है, इसको तो हमको सॉल्व करना है। 2√5 बराबर Q भागा Q 1 गुना P तो P, 1 भागा Q तो Q गुना 3 तो 3Q। ध्यान से देख लेना है। अब ये जो है 2 और √5 इस दोनों के बीच में कौन सा संबंध है? तो यहाँ पे गुना है, कुछ नहीं है तो दो संख्या के बीच में अगर कुछ नहीं हो तो गुना हो जाता है। तो गुना बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो भाग में, यानी कि बटे में आ जाएगा। यहाँ आप पलट करके देख सकते हैं, पहले मैं बता चुका, भाग बराबर का मतलब भाग होता है। 5 बराबर P - 3Q/2Q। यहाँ तक अच्छे से समझिए। अब आप क्या देख रहे हैं? पहले सवाल से यहाँ पे अंतर है, पहले सवाल से यहाँ पर अंतर है। अंतर क्या है? पहले सवाल में पूर्णांक और भिन्न था, इसमें ऐसा नहीं है। हम देख रहे हैं, इधर लिख देते हैं, हम देख रहे हैं कि √5 कैसी है? √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। और हम क्या देख रहे हैं? P - 3Q/2Q एक कैसी संख्या है? तो ये परिमेय संख्या है, बटे में है, ये P/Q के रूप में आ रहा है। यह एक परिमेय संख्या है ना। तो हम ये कहना गलत नहीं होगा कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है। बराबर होगा तो एक जैसा चीज़ बराबर होता है, यह बराबर होगा नहीं, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता है चिन्ह। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, परिमेय संख्या बराबर नहीं अपरिमेय संख्या। अतः माना गया कथन गलत है, यानी कि हम जो निष्कर्ष निकाल रहे थे, लिखे थे, वो गलत हो गया। माना गया कथन गलत है। हम जो मान लिए हैं ऊपर में, माना कि ये वाला, माना कि ये गलत हम मान लिए हैं। इसीलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने कोशिश किया, उसको नहीं हुआ, तो यह सिद्ध हो गया कि यह अपरिमेय संख्या है। यह प्रूव्ड हो जाता है कि यह अपरिमेय संख्या ही है। चलिए एक बार आप इसको अच्छे से वीडियो रोक करके देख लीजिए। अगले सवाल पे जाएंगे। अगला सवाल हमारा कुछ इससे अलग है और वो भी हम समझते हैं वो कैसे है। आप अच्छे से एक बार पुनः कैलकुलेशन करिए और समझिए, ये इस प्रकार से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल क्या है? अगला सवाल हमारे पास ये आ गया, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। पहले सवाल से ये अंतर है। चलिए मान लेते हैं, मानना होगा हमें, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हम जान रहे हैं कि अपरिमेय है, लेकिन फिर भी मान रहे हैं परिमेय संख्या है ना। चलिए 1/√2 बराबर P/Q लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमने माना है कि परिमेय है। अगर हम ऐसा लिख, अब यहाँ पे देखिए पहला सवाल से तो ये अंतर है, अलग है। अच्छा, वो होमवर्क नहीं दिए, ठीक है, होमवर्क दे देंगे वो 3 + 2√5 के अनुसार। चलिए आगे देखते हैं तत्काल। 1/√2 बराबर P/Q है, ठीक है, ऐसा ही है।
तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये हम जानते हैं 9th क्लास में भी पढ़े हैं, हर का परिमेयकरण। यहाँ पे हर का परिमेयकरण हो जाता है 1/√2 गुना √2/√2 बराबर P/Q। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 हो गया, 2 ये 2 हो जाएगा बराबर P/Q। कैसे हो गया, चलिए कन्फ्यूजन है। √2 इसका वैल्यू कितना 2, वही ना 2 हुआ है यहाँ पे, समझ में आ गया। चलिए ठीक है, अब आगे यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है किसी को दिक्कत नहीं है? दिक्कत एक बार फिर से समझ लीजिए यहाँ तक में। अब आगे हम बराबर का मतलब बार बार कह रहे हैं कि भाग होता है, हम आगे पलटेंगे इसी चीज़ को, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा रूट में 2 रहेगा, Q आ जाएगा और 2P आ जाएगा, कोना कोनी बराबर है तो इस प्रकार से हो जाएगा। फिर हमारा क्या हो जाने वाला है, Q गुना में है तो बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, √2 बराबर 2P/Q। ये गुना में था, बराबर के दूसरे तरफ गया तो भाग में हो गया। अब पिछले सवाल की तरह यह अपरिमेय, यह परिमेय। अब भाषा लिख दीजिए आप। अतः चूँकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, और चलिए और लिख देते हैं, और 2P/Q एक परिमेय संख्या है। अगर आपको कहीं दिक्कत हो रहा है तो पहले अपरिमेय और परिमेय को अच्छे तरीक़ा से समझ लीजिए, दिक्कत है तो उनका भी हम वीडियो बना देंगे, फिर जा कर के ये अच्छे तरीक़ा से समझ में आएगा। ऐसा हालांकि क्लास में बता दिया गया है। चलिए ठीक, आगे देखिए, तो हम उसी प्रकार से लिखेंगे, चूँकि इसीलिए परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ये इसका मतलब होता है बराबर नहीं हो सकता है ना, बराबर नहीं है। इसीलिए चूँकि माना गया कथन गलत है, हमने जो ऊपर मान लिया है माना गया कथन गलत है, तो हमें क्या साबित हुआ, इसीलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। यह सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ। इसी को अंग्रेजी में प्रूव्ड लिखते हैं। आप एक बार वीडियो को रोक करके अच्छे तरीक़ा से समझ लीजिए, कहीं किसी तरीक़ा से दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। अब अगला सवाल में चलेंगे। अगला सवाल इससे भी अंतर है, 7 × √5। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको समझना है, वीडियो रोक करके अच्छे तरीक़ा से लिख लीजिए, समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा आपको सुविधा अच्छा लगे। चलिए सवाल लिख लिए, सिद्ध कीजिए कि 7√5 अपरिमेय संख्या है। अगर वो अपरिमेय संख्या है तो हमको सिद्ध करना है, इसलिए माना कि 7 × √5 एक परिमेय संख्या, 7√5 परिमेय संख्या है, तो इसलिए परिमेय संख्या अगर है तो P/Q होगा। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए करते हैं, आगे चलिए आप अगर कर सकते हैं तो आप आगे करिए, अन्यथा देखिए यहाँ पे यह कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। यहाँ भाग गुना में है, दूसरे तरफ आया तो भाग में हो गया, ओबियसली होना ही है। तो अब आप देख पा रहे हैं कि यह अपरिमेय, यह परिमेय, तो दोनों संभव होगा नहीं, जैसे पिछले बार बताए हैं। चलिए उसको भाषा में हम लिख लेते हैं, कैसे लिखना है भाषा में, आप लोग इसी तरीके से लिखे, बिल्कुल। √5 एक अपरिमेय संख्या और P/7Q एक अपरिमेय संख्या, इसीलिए परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता है अपरिमेय संख्या, माना गया कथन गलत है। तो 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड हो गया। अगला सवाल पहले सवाल से कुछ मिलता जुलता है, इस तरह का सवाल बताया गया है। अगला सवाल मेरा होगा 7 + √2, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी समझा जाएगा। आप इसे अच्छे तरीक़ा से समझिए, 2 बार 4 बार बनाइए, फिर लास्ट में हम होमवर्क दे देंगे बहुत सारा, जो कि कन्फ्यूजन हो रहेगा ही नहीं इस चैप्टर से अगर आता है तो। चलिए अगला सवाल की ओर हम चलते हैं। सवाल देख लीजिए, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है। माना कि इतना बराबर परिमेय संख्या, इसीलिए परिमेय संख्या बराबर P/Q।
चलिए यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम करते हैं, आप लोग भी अच्छे से समझिए। देखिए कैसे होगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लस में है, बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस में होगा, बटे 1 हम लिख सकते हैं। इसका एलसीएम क्या गया तो क्यू हुआ, क्यू भागा क्यू, एक गुना पी तो पी। अब 1 भागा 1 भागा क्यू तो क्यू हो जाएगा, क्यू से गुना किया तो 6Q हो गया। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, इसीलिए एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकता है। इसको अब हम भाषा में लिख देते हैं जैसा कि हम पीछे लिख रहे हैं। हमने भाषा को लिख दिया है। देखिए √2 एक अपरिमेय संख्या है और ये और का सिंबल है, और p - 6Q बटे Q एक परिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या ठीक है, माना गया कथन गलत है, ये जो हम माने हैं वो गलत मान लिए हैं, इसीलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, साबित होता है। सिद्ध करने वाली बात और भी कई तरीके से बनाया जा सकता है, जिस प्रकार से सिद्ध हो, है ना। तो ये थोड़ा आसान तरीका लगा, इसलिए आप लोग के सामने ये आसान तरीका हमने रखा है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब होमवर्क की ओर चलते हैं। इससे संबंधित और भी कई सारे सवाल हो सकते हैं जो कि हम बोर्ड पे भी आपको लिख देते हैं। आप प्रयास करिएगा, अभ्यास करिएगा, नहीं बनेगा तो वो भी हम बता देंगे। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये, और आगे किस प्रकार से हमें वीडियो बनानी चाहिए। और होमवर्क जो देंगे वो अगर आपसे बन गया तो ठीक है, नहीं बनता है तो आप हमें बताइएगा, हम फिर वो आपको उसका भी सॉल्यूशन हम आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। चलिए नोट करिए, हमने होमवर्क को लिखा है, होमवर्क आप लिख लीजिएगा। इतना सारा अगर आप सिद्ध कर दिए तो हमें नहीं लगता है कि ये सिद्ध करने वाला में कोई दिक्कत रह पाएगा। चलिए आप प्रयास करिएगा इसको सिद्ध करने का और बताइएगा कि कितना सिद्ध हुआ, कौन सा में दिक्कत है, हम उसको फिर प्रयास करेंगे कि आपके सामने रखा जाए। और ऑनलाइन क्लास के लिए, ऑफलाइन क्लास के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप आलमनगर, कुंजौरी, मधेपुरा के आसपास के बच्चे हैं तो वो ऑफलाइन क्लास के लिए संपर्क करें। अन्यथा अगर आप दूर दराज के हैं, अगर हमसे पढ़ना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं। बहुत ही कम फी में आप संपर्क करिए, पता करिए। व्हाट्सएप इसी नंबर से है 9709746299। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को जो है कि ज़रूर अपने मोबाइल में सेव रखिएगा। धन्यवाद।